बड़ी खबर आ रही है, सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, हाईकोर्ट पहुंची पत्नी, सफदरजंग अस्पताल पर उठाए सवाल। आपको बता दें, वांगचुक पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद सियासत तेज हो गई है। एक तरफ उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अस्पताल में भर्ती को गैर कानूनी हिरासत बताया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला अब सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून और राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है। जानकारी के मुताबिक वांगचुक पिछले 21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर थे। उनका आंदोलन शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, परीक्षण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ था। शनिवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची, वहीं भर्ती कराया गया। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम पर नया विवाद खड़ा हो गया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दावा किया है कि उनके पति को अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि सोनम वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए, ताकि उनका इलाज स्वतंत्र रूप से हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी मांग रखी है कि उन्हें उन डॉक्टरों से मिलने दिया जाए जो वांगचुक का इलाज कर रहे हैं। गीतांजलि आंगमो ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल 2.9 तक गिर गया है, जो मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार बेहद चिंताजनक स्थिति मानी जा रही है। उनका आरोप है कि अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में वास्तविक आंकड़े साझा नहीं किए गए और केवल यह कहा गया कि पोटेशियम का स्तर कम है। उधर इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने पुलिस कार्रवाई और अस्पताल में भर्ती किए जाने के तरीके पर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में बल प्रयोग के बजाय बातचीत और संवाद का रास्ता अपनाना जाना चाहिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक रोकने और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं के हितों की बात कर रहा है तो इसकी आवाज सुनी जानी चाहिए, न कि उसे रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलन के साथ संवाद करना चाहिए। इसी कड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी युवाओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने की बात कही है। अब सभी की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है? क्या सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति मिलती है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर आगे क्या फैसला होता है, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य, उनकी पत्नी की कानूनी याचिका और इस मुद्दे पर तेज होती राजनीतिक बयानबाजी ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है।